हज़ारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। आज 16 जून है और 16 जून को पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया में फादर्स डे, मदर्स डे और जाने क्या क्या डे मनाए जाते हैं और ये परंपरा अब पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये तहज़ीब, ये संस्कृति। आज 16 जून फादर्स डे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में लोग खुश हो रहे हैं, यानी आज वो पिताजी के लिए कुछ खास कर रहे हैं, यानी कि वो पिताजी के साथ आज बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। वो पिता जिसकी वजह से हमारा वजूद इस धरती पर आया, वो पिता जिसकी तमाम कोशिशों और तमाम कुर्बानियों की वजह से आज हम इस लायक हैं कि आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल पा रहे हैं और ख़ासकर ये बेहुदा तहज़ीब फादर्स डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ये बेहुदा तहज़ीब, मदर्स डे, फादर्स डे, न जाने किस बेहुदा संस्कृत और तहज़ीब, मदर्स डे, फादर्स डे मनाने की ये बेहुदा तहज़ीब न जाने किस बेहुदा संस्कृत की है और कहाँ से चली है। और अब ये तहज़ीब उस संस्कृत में भी पहुँच गई है, उस तहज़ीब में भी पहुँच गई है जहाँ पर माता पिता के सुबह उठते ही चरण छूना शुभ माना जाता है, जहाँ पर माता पिता का चेहरा मोहब्बत से देखना जन्नत की ज़मानत माना जाता है, वहाँ पर भी ये तहज़ीब पहुँच गई। यानी आज का वो दिन साल में एक बार लोग मनाते हैं और वो लोग भी मनाते हैं जिन लोगों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। वो भी बड़ा खुश होते हैं कि आज पिताजी से मिलेंगे, पिताजी के साथ बैठेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों को से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने माता पिता को साल में एक बार खुश करने का सपना रखते हैं, साल में एक बार उनके पास बैठकर बात करने की तमन्ना रखते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस माता पिता ने हमारे सपनों के लिए अपना वजूद दांव पर लगा दिया और शेर के सामने भी लड़ने को तैयार हो गए, उसके लिए हम साल में एक दिन मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी तहज़ीब पर, लानत है ऐसी तहज़ीब पर। ये बेहुदा तहज़ीब कहाँ से निकली और हमारे दिलों तक पहुँच गई। दुनिया में हमने माँ बाप से बढ़कर कोई अमीर शख्स नहीं देखा। जब भी हमने उनसे कोई डिमांड की, जब भी हमने उनसे कोई ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने अपनी उस जेब में हाथ डाला जिसमें एक चवन्नी भी नहीं है और मुस्कुरा कर कहा कि बेटा तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। आज उस पिता के लिए हम साल में एक दिन निकालते हैं, उस पिता को मानने के लिए साल में एक दिन सेलिब्रेशन करते हैं। शर्म आनी चाहिए। पूरी इंसानियत को बर्बाद करके रख दिया, पूरी इंसानियत का जनाजा निकाल दिया इस बेहुदा तहज़ीब ने मदर्स डे और फादर्स के रूप में सेलिब्रेट करके। हमारे माता पिता जिनकी वजह से हमारा वजूद कायम और दायम है, जिन्होंने हमें संवारा है, हमें सजाया है, हमें खुशहाल बनाया है, हमारे लिए शेर से लड़ने को तैयार हुए हैं, हमारे लिए यमराज के मुंह से भी हमें छीनने को तैयार हुए, उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। साल में एक बार उनको मानेंगे। मैंने एक से पूछा कि ये बेहुदा रस्म आप क्यों मानते हो, तो उन्होंने कहा कि ये बेहुदा नहीं है। हम साल में एक दिन अपने पापा के लिए, अपने पिता के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। मुझे उनके इस बेहुदा जवाब से इतनी नफरत पैदा हो गई। मैंने कहा वो पिता जिसने तुमको इतना बड़ा किया, जब तुम माँ के पेट में था तो वो पल पल घुट रहा था कि मेरी औलाद किस दिन दुनिया में आएगी, सही सलामत दुनिया में मेरी औलाद आ जाए। और जिस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे रही थी घर के अंदर, उस वक्त वही बाप करवटें बदल रहा था, उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि मेरी औलाद, तुम्हारी माँ, उस बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है। इस दुनिया की खुशहाली में तुम इतना रंग चुके हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए अपने वजूद को दांव पर लगा दिया, दुनिया से संघर्ष कर लिया, शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां रखी, उसके लिए तुम साल में एक बार खुशियां मनाते हो।
पिता के साथ साल में एक दिन बैठना खुशी महसूस करते हो, सेलिब्रेट करते हो। लानत है ऐसे त्यौहार और ऐसे सेलिब्रेशन पे। न जाने कहाँ से ये बेहुदा तहजीब निकली और हम तक पहुँच गई और हम खुशी महसूस कर रहे हैं। अरे वालिदैन, माता पिता तो वो चीज़ हैं जिनको हर वक्त दिल में बसाए रखने की ज़रूरत है, जिनका हाथ हर वक्त सर पर रखने की ज़रूरत है, जिनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। उनकी यादें हमारे दिलों से गायब हो रही हैं और हम साल में एक बार उनको याद करने बैठते हैं और खुश होते हैं कि आज हम पिता फादर्स डे मना रहे हैं, पिता का दिन खास मना रहे हैं, खुशियां मनाते हैं। ज़रा याद करो वो दिन जब तुम चल भी नहीं पा रहे थे, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे शरीर में वो सलाहियत, वो क्षमता नहीं थी कि तुम सीधे खड़े ही हो पाते। कौन था वो शख्स जिसने तुम्हें संभाला था? कौन था वो शख्स जिसने दुनिया की आंधियों से, दुनिया की मुसीबतों से तुम्हें बचाया था? आज उसको वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हो और घर में ऐशो आराम कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। अरे ये तो वो पिता है जिसके लिए वो मनोज मुंतशिर एक शेर कहता है कि मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, मेरे पैर में अगर कोई दुख का कांटा चुभ जाएगा, तो कोई है जो भगवान से भी लड़ जाएगा। उसके पास बैठने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। साल में एक दिन समय निकालते हो, इस बेहुदा रस्म को मनाते हो। इंसानियत का जनाजा निकाल दिया इस बेहुदा तहजीब ने। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, एक देश है जहाँ पर जब उनके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं तो उनको मम्मी में रखते हैं और उसमें एक ऐसा केमिकल लगा देते हैं जिससे वो लाश खराब ना हो और उसको दफना देते हैं। साल में एक बार उसको निकालते हैं और नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाते हैं, टोपी लगाते हैं, टाई लगाते हैं, सूट बूट में रखते हैं और उनको घर में सजा के रख लेते हैं और 13 दिन तक वो रखते हैं। वो साल में ऐसा एक बार करते हैं। ये अपने उस मुल्क की सभ्यता है। ये वो उन लोगों के साथ करते हैं जो दुनिया से जा चुके होते हैं, वो अपने पिता की याद इस तरह मनाते हैं। लेकिन ये बेहुदा तहजीब कि हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और साल में एक बार इस बेहुदा रस्म को मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और कितनी खुशी से कहते हैं कि फादर्स डे मुबारक हो। आज 16 जून है। अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर्स हैं वो आपको इस पर फादर्स डे की मुबारकबाद देते हुए मिल जाएंगे। क्या ही बेहुदा रस्म है मेरे अजीज साथियों, कितना गलत है। आज तुम इस लायक हो पाए हो, संभल पाए हो। आंधियों से, तूफानों से, मुसीबतों से, बलाओं से कौन लड़ा है तुम्हारे साथ? कौन लड़ा है तुम्हारे लिए? किसने संभाला है तुम्हें? पल पल जिसने तुम्हें संभाला है वो पिता, उसकी मोहब्बत, उसकी यादें, उसका प्रेम तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर नहीं बचा कि साल में एक दिन तुम अपने पिता की याद मनाने बैठते हो। अरे शर्म करो। इंसानियत के मुंह पर तमाशा मारने वाली वो सभ्यता जिसने तुम्हारा जनाजा निकाला है, दूर हो जाओ उस बेहुदा और गंदी तहजीब से जिसने तुम्हारी संस्कृति को धो दिया। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारी ये संस्कृति है देश की कि अपने माता पिता का चेहरा मोहब्बत से देखना जन्नत की जमानत है। अपने माता पिता के चरण छूना शुभ माना जाता है। यहाँ पर वो तहजीब, वो गंदे लोगों की गंदी सोच अपने दिलों से निकाल दो। मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ। मैं आपके सामने हूँ। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। कोई मुझसे पूछे कि पिता की मोहब्बत, पिता का दूर होना, पिता से बिछड़ना कैसा है? बिना पिता की जिंदगी कैसी है? अरे लोगों सोचो, तुम्हें अगर पिता की अजमत का अंदाजा नहीं है
तो कुदरत ने तुम्हें भी पिता तो बना दिया, तुम्हें पिता बना दिया, तुम भी तो पिता हो गए। आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चे अगर इसी तरह का तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे तो कैसा होगा हाल तुम्हारा। जर्रा बराबर शर्म नहीं आती। बेहुदा तहजीबें कहाँ निकलती हैं और हम उनको एडॉप्ट कर लेते हैं, बसा लेते हैं अपने माइंड में और खुश होने लगते हैं। आइए पहले ये क्लिप देख लेते हैं। ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरफ पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। मैं समझता हूं कि दुनिया में मदर्स डे और फादर्स डे, इनसे ज़्यादा बेहुदे डे कोई है ही नहीं। इनसे ज़्यादा बेहुदा रस्म दुनिया में कोई बनी ही नहीं है। तुम्हें शहंशाह जिसने बनाया हो, तुम्हें महाराजाओं जैसे ज़िंदगी दी हो, उसको तुम भूल कैसे जाते हो? साल में एक बार कैसे याद करते हो? क्या हो गया है तुम्हारी ज़हनो फिक्र को? कौन सी हवा में हैं आप? याद रखो, जो लोग अपने माता पिता के साथ ये बर्ताव करते हैं वो भी पिता बन चुके हैं या बनने वाले हैं, कभी न कभी जरूर बनेंगे। तुम्हारा भी यही असर होने वाला है। जिसने तुम्हारे चेहरे की कभी मुस्कुराहट को कम नहीं होने दिया, तुम्हारे चेहरे की चमक को कभी आंच नहीं आने दी, तुम उस बेहुदा रस्म को मनाते हो। मैं जानता हूं मेरे इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस बेहुदा नशा ने इतना ज़्यादा नशेमन बना दिया है, इस बेहुदा रस्म का नशा इतना ज़्यादा लोगों पर सवार हो गया है कि उन्हें अच्छी बातें नहीं समझ में आएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है। आप ज़रा सोचो, आपके पिताजी हैं जिन्होंने आपको पाला है, जिनकी वजह से आपका वजूद इस धरती पर आया है, आप उन्हें भूल कैसे जाते हो? जिस दिन तुम खाना नहीं खाते हो उस दिन तुम्हारा बाप रात भर बेचैन रहता है। जब घर से निकलते हो तो घर वापस आने तक तुम्हारा बाप एक एक पल तुम्हें याद करता है, ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी औलाद को बाइज्जत सेहतमंद मेरे तक पहुंचा दे। तुम्हारे दिल में तुम्हारे पिता के लिए ये आरजू है कि हम साल में एक बार अपने पिता के पास बैठेंगे, साल में एक बार अपने पिता से बातें करेंगे, साल में एक बार अपने पिता को खुश करने की कोशिश करेंगे और हम भी खुश हो लेंगे। बाकी 364 दिन कहाँ रहेंगे? अरे पिता तो वो अजमत है, वो अजीम शख्सियत है जो प्रत्येक सांस में पिता की आवाज़, पिता की मोहब्बत आपकी या सांसों से निकलनी चाहिए। पल पल आपके एक एक दिल की धड़कन पिता की मोहब्बत होनी चाहिए। पिता के बिना तुम्हारी जिंदगी क्या है? कौन पूछ रहा था तुम्हें दुनिया में, और आज भी कौन पूछ रहा है? आज भी तो तुम पिता के नाम से ही जाने जाते हो। जो कुछ भी तुम हो अपने पिता की वजह से हो। तुम हो क्या? आज मैं इस ज्ञान मंच के माध्यम से पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐ लोगों, इस बेहुदा रस्म को छोड़ दो, तोड़ दो इस बंधन को, इन बेहुदा डेज को खत्म कर दो। इनसे ज़्यादा बेहुदा डेज अभी तक बने नहीं हैं। इनसे ज़्यादा बेहुदा रस्म, इनसे ज़्यादा बेहुदा परंपराएं आज तक धरती पर वजूद में नहीं आई, जिन्हें हम मदर डे और फादर डे बोलते हैं। दूर हो जाओ इनसे। अपने पिता की, अपने माता की मोहब्बत दिल में बसा लो। इसी में तुम्हारी भलाई है, यही तुम्हारा स्वर्ग है और यही जन्नत का रास्ता है। हाथों में छाले कभी पिता के देखे हैं? कभी पिता के पास जाइए और मोहब्बत से कहिए कि पिताजी अपने हाथ दिखाइए,
उनके हाथों के छालों को देखिए तो, क्यों हैं उनके हाथों में छाले? तुम्हें पालना था, दुनिया में तुम्हें इज्जत बख्शनी थी, तुम्हें दुनिया में खड़ा करना था। पिता ने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। कड़ाके की धूप और कड़ाके की ठंड में अपनी हड्डियों को कपा दिया, कड़ाके की धूप में सुलग गए, लाल हो गया चेहरा, पिघल गया शरीर, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने उनको धूप में खड़े रखा। और आज जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हो, साल में एक बार सेलिब्रेशन मनाते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम साल में एक बार पिताजी के पास बैठते हो, एक बार साल में पिताजी से बात करते हो, सोचते हो कि पिताजी बहुत खुश होते होंगे? ये पिता के दिल से पूछो, या जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा उस दिन तुम्हारी समझ में आएगा। अरे जब तुम घर से जाते हो, हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटा घर बाहर से आ रहा है, आएगा मेरे पास बैठेगा, अपनी बताएगा, मेरी नहीं सुनेगा। पिता के कितनी भी दर्द होती हो, माता के कितनी भी पीड़ा होती हो, लेकिन वो पहले अपनी औलाद का चेहरा देखता है। अगर औलाद मायूस है तो अपने दर्द को माता पिता भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बेटे को कहीं कोई कांटा तो नहीं चुभ गया। उस पिता के साथ तुम साल में एक बार बैठना चाहते हो, यही तमन्नाएं हैं तुम्हारी? इनको आप खुशियां महसूस करते हो? अरे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इंसानियत का जनाजा मत निकालो, लगा लो अपने कलेजों से अपने माता पिता के दर्द को, उनकी मोहब्बत को। जाओ आज अपने माता पिता के गले से लिपट कर रो जाओ, देख लो उनका दिल में, उनके दिल में क्या आवाज़ तुम्हारे लिए उठ रही है। ये माता पिता जब हमारे साथ दुनिया में नहीं रहते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तब उनकी कब्रों पर हम जाकर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं। क्या कर रहे हो ये सब? जब मौका है तो उन्हें अपनों से दूर करते हो। कभी मोहब्बत से अपने माता पिता का चेहरा देखो। कहा गया है कि जिसने अपने माता पिता का चेहरा मोहब्बत से देखा, जन्नत उसके लिए जमानत बन गई। शुभ माना जाता है अपने माता पिता के सुबह उठते ही चरण छूना। हम उस संस्कृत, उस सभ्यता में रहते हैं, न जाने क्या क्या पाल लेते हैं अपने सर पर। कहीं कोई देखो, लड़का है तो लड़की बन के घूम रहा है, लड़की है तो लड़का बन के घूम रहा है, फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। पुरुष होकर भी बड़े बड़े बाल रखाकर क्लिप लगा लेते हैं, कान में बुंदे पहन लेते हैं। बिगाड़ लिया अपनी शक्लों को, अपने वजूद को खत्म करने की कगार पे पहुंच गए हो। संभल जाओ, ये जिंदगी एक ही बार मिली है और तुमको ही मिली है। इसको चाहो तो संस्कारिक बना लो, चाहो तो दुनिया को गलत संदेश दे दो। मेरे अजीज साथियों, इस बेहुदा रस्म को ख़त्म कर दो। अपने माता पिता को कलेजे से लगा लो, उनके साथ सुबह शाम ज़रूर बैठो, उनकी ज़रूर सुनो। उनको बड़ा इंतज़ार रहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठेगा, कुछ बातें करेगा। याद रखो, ये दुनिया बिना माता पिता के कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे दर्द को सुनने वाला, महसूस करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम्हारे माता पिता हैं। वही ऐसी शख्सियत है जो तुम्हारे दर्द को बिना बताए महसूस कर सकते हैं। जिंदगी दांव पर लगाई है उन्होंने तुम्हें पालने में, तुम्हें खड़ा करने में। उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अरे भाइयों, मैं जानता हूं मेरी इस बात को ज़्यादातर लोगों में अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन जितने लोग मेरा इस लेक्चर को आज सुन रहे हैं,
जिन लोगों को मेरी ये बात पसंद आए तो प्लीज़ इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाइए और ऐसे बन जाइए कि हमारी अगली आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक अच्छा संदेश जाए। इस बेहुदा रस्म को छोड़ दीजिए मेरे अजीज साथियों, दोस्तों। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क दुनिया का एक यूनिक मुल्क है। यहाँ पर न जाने कितनी संस्कृत, कितनी कम्युनिटी और कितने लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी कितनी मोहब्बत से रहते हैं, कितनी अमन और एकता के साथ रहते हैं। काश हमारे दिलों में हमारे माता पिता की भी मोहब्बत हो जाती तो ये वास्तव में ये धरती, हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की धरती स्वर्ग बन जाती। मैं दोबारा ये शेर पढ़ता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैर में दुख का कोई कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो भगवान से भी लड़ जाएगा। धन्यवाद।